हेलो बच्चों, हम ये हो गए अपने फैक्टर्स ऑफ, जो ऐसे फैक्टर्स जो स्पीशीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है डोमिनेंस। कम्युनिटी का अगला गुण जो है वो है डोमिनेंस। एक अपन ने पढ़ा स्पीशीज डाइवर्सिटी, दूसरा है डोमिनेंस। इसको हम बोल सकते हैं प्रभाविता, इसको अपन बोल सकते हैं प्रभाविता। देखो अब इसका सीधे सीधे मतलब क्या होता है कि एक एरिया है, ये एक कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी के अंदर, अब देखो कम्युनिटी के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी का मतलब है कि ऐसा समूह जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट है, वह कम्युनिटी या समुदाय। देखो इस चैप्टर में अपन को क्या करना है, जो पीछे वाली टर्मिनोलॉजी है, जैसे अपन ने पीछे वाली शुरू से स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, स्पीशीज, स्पीशीज से क्या बनेगा कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद में कम्युनिटी तक क्या होते हैं बायोटिक फैक्टर्स हैं, और उसके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा इकोसिस्टम। क्या बनेगा वो बनेगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। तो पीछे वाली टर्मिनोलॉजी को अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो भूल जाएंगे अपन तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा अपन को। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक कम्युनिटी है, समुदाय है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट है, लेकिन इस कम्युनिटी के अंदर एक स्पीसीज, एक प्रजाति की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या है, इस समुदाय के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर जो एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, उसकी संख्या, उसके जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए अपन, ये कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अंदर ए प्रजाति भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है, बी भी है, सी भी है। अब इसके अंदर ये कोई प्रजाति है एक्स, ये क्या है, ये प्रजाति है एक्स। यहां पर प्रजाति है, स्पीशीज है एक्स। इस एक्स प्रजाति, जो ये एक्स प्रजाति है, ये यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहां पर ये एक्स स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है या नंबर्स हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब यहां पर देखो दिख रहा है हमें, अब डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और एक्स भी है, लेकिन इन सब के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, एक्स स्पीसीज की, एक्स प्रजाति की। तो इसी को अपन बोलते हैं डोमिनेंस। कैसे कि एक समुदाय के अंदर, देखो ये कम्युनिटी है, समुदाय है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजाति है, इसलिए क्या है, ये कम्युनिटी है, समुदाय है। अब इस कम्युनिटी के अंदर एक स्पीसीज एक्स, इसका नंबर बहुत ज्यादा है, इस स्पीसीज की संख्या, इसके जीवों की संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट स्पीसीज, और इसको अपन बोलते हैं प्रभाविता। प्रभावी प्रजाति कौन सी हो गई, एक्स, और इसको अपन बोलते हैं प्रभाविता। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर, समुदाय के अंदर डोमिनेंस भी पाया जा सकता है, ये भी समुदाय का गुण हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पाइनस इन हिमालय, एग्जाम्पल है इसका पाइनस प्लांट इन हिमालय। हिमालय पर्वत में पाइनस स्पीसीज के प्लांट बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाइनस प्लांट का पाया जाना बहुत अधिक संख्या में, मैक्सिमम नंबर में, ये होता है डोमिनेंस। जैसे एक और एग्जांपल है इसका
प्रोसोपिस, प्रोसोपिस इन अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, अपनी जो अरावली की पहाड़ियां हैं इनके अंदर एक प्लांट है जो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो है प्रोसोपिस, और इसको अपन बोलते हैं खेजड़ी। हमें पता है खेजड़ी का प्लांट, खेजड़ी का पौधा जो होता है ये बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है अपनी अरावली की पहाड़ियों में, अरावली हिल्स में। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? डोमिनेंस के, प्रभाविता के। तो एक समुदाय के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ऐसी स्पीसीज भी हो सकती है जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, और वो स्पीसीज, वो प्रजाति कहलाती है डोमिनेंट स्पीसीज, प्रभावी प्रजाति, और इस गुण को अपन बोलते हैं प्रभाविता या डोमिनेंस। ठीक है, तो एक और कैरेक्टर हो गया, एक और गुण हो गया किसका? कम्युनिटी का, समुदाय का। नेक्स्ट गुण अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। मैं इसको एक बार यहां लिख देता हूं ऊपर। ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के गुण। ठीक है, एक हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक अभी अपन ने पढ़ा डोमिनेंस, अब थर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, इसको अपन बोलते हैं स्तरीकरण, इसको अपन बोलते हैं स्तरीकरण। देखो मतलब समझना इसका क्या होता है। कम्युनिटी है एक एरिया में, किसी भी एरिया में कोई कम्युनिटी है, अब उसके अंदर जितने भी स्पीसीज हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज डिफरेंट लेयर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटा बनाती हैं, लेयर्स बनाती हैं। वो अपनी ग्रोथ फॉर्म, वृद्धि प्रारूप के आधार पर, जैसे कुछ पादप छोटे हैं तो उन छोटे पादपों का एक लेवल बन गया, स्तर बन गया, लेयर बन गई। अब कुछ पादप जो होते हैं, अब देखो छोटे पादपों की वो उसका एक स्वरूप हो गया, वृद्धि प्रारूप हो गया, ग्रोथ फॉर्म होगी कि वो छोटा प्लांट है। ठीक है, अब कुछ प्लांट उससे बड़े हैं तो वो उसका क्या है? ग्रोथ फॉर्म। वो क्या है? उसका ग्रोथ फॉर्म, उसकी वृद्धि प्रारूप है, मतलब ग्रोथ होने के बाद में वो उसका एक रूप बन गया, प्रारूप बन गया, फॉर्म बन गया। कुछ प्लांट्स लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं तो उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई तो वो उनका क्या हो गया? ग्रोथ फॉर्म। तो इस तरीके से ग्रोथ फॉर्म, वृद्धि प्रारूप के आधार पर ऑर्गेनिजम्स में या स्पीसीज में क्या बन जाते हैं? लेयर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेयर्स बन जाते हैं या स्ट्रेटा बन जाते हैं। इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ फॉर्म के बेसिस पे जो स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट टाइप्स के बन जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ उनसे छोटे, कुछ ऐसे बड़े 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 बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एक तरीके से लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। इसी को अपन बोलते हैं स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, लेयरिंग। अभी इसको अपन एग्जाम्पल समझेंगे तो यह हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। ठीक है, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, झील में स्तरीकरण। लेक हम जानते हैं
लेक के अंदर अब देखो कौन कौन से स्ट्रेटा बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटा बनेंगे या डिफरेंट या विभिन्न प्रकार के स्तर बनेंगे, कम्युनिटी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के स्तर बनेंगे, स्ट्रेटा बनेंगे डिफरेंट टाइप्स के, वो किस बेसिस पे बनेंगे, वो किस बेसिस पे बनेंगे। तो यहाँ पर लाइट का फैक्टर, यहाँ पर किसके बेस पे, नीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटा बनेंगे या स्ट्रेटिफिकेशन अपन देखेंगे वो बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट, ऑन द बेस ऑफ नीड ऑफ लाइट, इसके बेसिस पे, मतलब किस ऑर्गेनिज्म को या किस स्पीसीज को लाइट की कितनी नीड होती है, उस टाइप से यहाँ पर स्ट्रेटा बनेंगे। देखो तो यहाँ पर इसका बेस है नीड ऑफ लाइट, ध्यान रखना इसको, नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे अपन स्ट्रेटा बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो एक और ध्यान रखना, ये लेक होने चाहिए कैसी, डीप, गहरी झील होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसके अंदर क्लियर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटा बनेंगे। देखो इसके अंदर अपन बात करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। ये वाला एरिया जो अपन ने बनाया है, ये लेक के पास कोई फॉरेस्ट है, मतलब ये टेरेस्ट्रियल एरिया है, स्थलीय भाग है। कैसा है ये है टेरेस्ट्रियल भाग। यह आ गया टेरेस्ट्रियल भाग, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल आ गया। अब एक इसके यहां पर पास में ये वाला भाग, ये पानी भरा हुआ है, ये झील है, देखो। अब ये तो इसका स्थलीय भाग, लेक के पास में एक एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो अपन बना रहे हैं इसको इस तरीके से, ये वाला एरिया, इसको अपन इस पेन से बनाते हैं। अगर इसको अपन अलग करें यहाँ से, ये आगे इधर ऐसे, ये है दलदली भाग। कौन सा भाग है ये वाला एरिया है दलदली क्षेत्र, ठीक है। ये दलदली भाग है इसका, लेक के किनारे वाला पार्ट, जहां पर जड़ युक्त पौधे, रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये रूटेड प्लांट्स पाए जाएंगे। एक एरिया ये वाला हो गया। देखो ये झील जो टेरेस्ट्रियल भाग अपन ने बनाया है, ये लेक का पार्ट नहीं है, ये लेक के पास वाला पार्ट है। अब इसके अंदर देखो एक पार्ट तो ये झील का पार्ट है, दलदल वाला भाग जो है ये झील का पार्ट है। इसको अपन बोलेंगे लिटोरल जोन। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको बोलेंगे अपन लिटोरल जोन। ये इसका फर्स्ट स्ट्रेटा हो गया, फर्स्ट स्तर, पहला स्तर हो गया कौन सा? लिटोरल जोन। जो कहां पर होता है ये पाया जाता है झील के किनारे वाला भाग, जहां पर दलदल पाया जाता है और इसके अंदर कुछ जड़ युक्त पौधे, रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। तो एक भाग, एक स्तर कौन सा हो गया? लिटोरल जोन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट एक, अब यहां पर देखो ये अपन ने जो इसके स्ट्रेटा बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अपन
कि कौन से प्लांट्स को लाइट की कितनी नीड होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जैसे मान लो ये है लाइट, सन, सन, यहां पर इसकी लाइट आ रही है अच्छी खासी, इस वाले पार्ट में लाइट आती है। अब ये जो इसका सेंटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेग का जो सेंटर पार्ट है, जिसके अंदर सनलाइट, सन रेज पूरे अच्छे तरीके से आती हैं, खूब लाइट आती है, ये वाला भाग कहलाता है लिम्नेटिक लाइट, लिम्नेटिक जोन। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन लिम्नेटिक जोन। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इस वाले भाग को, इस वाले जोन को अपन बोलेंगे लिम्नेटिक जोन। तो ये बन गया एक और जोन। देखो एक जोन कौन सा बन गया? लिटोरल जोन, जो दलदली भाग होता है, लेक के किनारे वाला पार्ट होता है। एक दूसरा वाला लिम्नेटिक जोन, इसके अंदर भी लाइट खूब आती है, ये इसका मध्य भाग हो गया। अब इसके नीचे यहां पर अब एक इसका अत्यधिक गहरा भाग, अत्यधिक गहरा भाग जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, जहां पर बिल्कुल अंधकार होता है। क्या होता है? यहां पर बिल्कुल अंधकार होता है, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है, इसको अपन बोलते हैं प्रोफंडल जोन। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको अपन बोलते हैं प्रोफंडल जोन। और यहां पर कुछ मरे हुए सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर मरे हुए सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, ये होता है प्रोफंडल जोन। ये कौन सा जोन होता है? ये होता है प्रोफंडल जोन। देखो यहां पर 3 स्तर बना लिए अपन ने। फर्स्ट लिटोरल जोन, सेकंड लिम्नेटिक जोन, थर्ड प्रोफंडल जोन। थर्ड प्रोफंडल जोन। ठीक है, देखो ध्यान समझना इसको वापस से। लाइट के बेसिस पे अपन ने इसको बनाया है। लिटोरल जोन, ये झील का, लेक का किनारे वाला पार्ट है, किनारे वाला पार्ट जहां पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है, इसके अंदर रूटेड प्लांट्स होते हैं। सेकंड, इसके अंदर ये सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स यानी जलीय पादप प्लवक, जंतु प्लवक, विभिन्न प्रकार की मछलियां, फिशेस, ये पाई जाती है। फिर एक और है प्रोफंडल जोन, ये इसका सबसे गहरा पार्ट होता है। ये क्या होता है? इसका अत्यधिक गहरा भाग होता है, जिसके अंदर लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो यह है इसका प्रोफंडल जोन, जिसके अंदर कुछ मरे हुए सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइट, नीड ऑफ लाइट, अब इनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर लाइट की आवश्यकता ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने इसको 3 जोन में डिवाइड किया, किसको? लेक को। अब देखो इसके अंदर आगे और क्या क्या हो सकता है। तो ये 3 जोन हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट होता है रेशो। रेशो की बात कर रहे थे अपन। देखो रेशो, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स और रेस्पिरेशन बाय माइक्रोब्स। तो इसका रेशियो अपन निकालेंगे अभी। जैसे P/R, ये रेशियो कितना आता है? इससे पहले देखो एक और चीज है यहाँ पर, ये वाला है, ये लाइन है एक, ये लाइन है एक, जहां पर जो लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन, इन दोनों के बीच की लाइन, मिड लाइन जो होती है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं कंपेंसेशन जोन। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे कंपेंसेशन जोन। इसको अपन बोलेंगे कंपेंसेशन जोन। अब यहां पर देखो एक और चीज है, देखो इसका नाम इधर लिख दिया मैंने। देखो इसका नाम था लिटोरल जोन, ये वाला है लिटोरल जोन। अब देखो लिटोरल जोन और लिम्नेटिक जोन, इन दोनों के अंदर सनलाइट, सनरेज आ रही है,
सनलाइट, इनको सनलाइट की नीड होती है, यहाँ पर सनलाइट खूब आती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन, इन दोनों को मिला के बोलेंगे यूफोटिक जोन। यू मीन्स वेल डेवलप्ड, मतलब यहाँ पर खूब लाइट आती है, खूब सनलाइट आती है, खूब सनरेज आती है, इसलिए ये यूफोटिक जोन। अब कंपेंसेशन जोन, इसको बोलते हैं डिसफोटिक जोन। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे धीरे धीरे लाइट आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आते आते लाइट बहुत कम हो जाती है और इससे आगे अंधेरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक लाइट बहुत कम होती है, इसको बोलते हैं डिसफोटिक जोन। कंपेंसेशन जोन को बोलते हैं डिसफोटिक जोन। ये हो गया डिसफोटिक जोन, ये वाला। अब देखो यहाँ पर लाइट की नीड नहीं होती है, इसको बोलते हैं एफोटिक जोन। फोटो वर्ड यहाँ पर किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो ये है एफोटिक जोन। तो ये हो गया एफोटिक जोन। देखो यहाँ पर लाइट नहीं है, एफोटिक जोन है, तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो ऑटोट्रोपिक नहीं होते, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। मतलब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक, विषम पोषी जीव पाए जाते हैं यहाँ पर, जिनको लाइट से कोई मतलब नहीं होता। मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, मोलस्क, क्रैब्स, इस प्रकार के जीव जो मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं बैंथोस। क्या बोलते हैं? बैंथिक ऑर्गेनिज्म, या फिर इनको बोलते हैं बैंथोस। क्या बोलते हैं इनको अपन? इनको बोलते हैं बैंथिक एनिमल्स या बैंथोस बोलते हैं इनको अपन। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब यहाँ पर देखो एक और चीज है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है लिटोरल जोन, ये वाला, ये देखो यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, इन दोनों का मिला जुला जगह है ये। यहाँ पर क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर टू स्पीसीज, सॉरी इसको ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ टू कम्युनिटी, मतलब दो अलग अलग समुदाय हैं, उनके संक्रमण स्थल होता है। मतलब दो जहां पर संक्रमण स्थल होता है, जहां से मतलब ये टेरेस्ट्रियल खत्म हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, इधर आकर के खत्म हो रहा है, और यहाँ पर एक नया वो सिस्टम शुरू हो रहा है। तो क्या हो गया? एक ट्रांजिशनल हो गया ये संक्रमण स्थल हो गया, ये ट्रांजिशनल जगह हो गई है। तो इस तरीके की जगह को अपन बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इकोटोन। अब यहाँ पर देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो अलग अलग इकोसिस्टम हो गया ना, और कम्युनिटी हो गई, टेरेस्ट्रियल भी होती है, एक्वेटिक भी होती है। तो एक तरीके से ट्रांजिशनल हो गया, संक्रमण हो गया ये। तो इस प्रकार के जगह को अपन बोलते हैं इकोटोन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन इकोटोन। और इस टाइप की जो इकोटोन होती है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ पर डाइवर्सिटी जो होती है बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इस रेशियो की बात करते हैं, PR, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन बाय माइक्रोब्स। इसका रेशियो अपन देख रहे हैं, देखो फटाफट देखो इसका रेशियो। देखो सबसे पहले अपन किसकी बात करें? समझ में आ गया ना क्या है ये? फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स अपॉन रेस्पिरेशन बाय माइक्रोब्स। देखो सबसे पहले अपन बात करें लिम्नेटिक जोन की। यहां पर इस वाले में लिम्नेटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, मतलब पादप प्लवक जो जल में तैरते हैं, पानी में तैरते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहां पर माइक्रोब्स एब्सेंट होते हैं। लिम्नेटिक जोन में माइक्रोब्स एब्सेंट होते हैं, मतलब माइक्रोब्स द्वारा रेस्पिरेशन नहीं होगा। मतलब R यहाँ पे क्या हो गया? 0। और फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पर P इज मोर देन रेस्पिरेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस इज मोर देन रेस्पिरेशन, मतलब
पी हो रहा है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, मतलब पी का वैल्यू आर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पी और आर का रेशो कितना होगा, मोर देन 1। कितना आएगा, देखो ये ज्यादा है, आर कम है या नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा, पी का मान, पी का वैल्यू कितना आएगा, पी का मान कितना आएगा, 1 से ज्यादा। तो यहाँ पर पी और आर का रेशो आएगा मोर देन 1, 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, लिम्फेटिक जोन में। अपन बात करें लिटोरल जोन की। अब यहाँ पर क्या होता है, लिटोरल जोन में तो प्लांट्स भी हैं और यहाँ पर माइक्रोब्स भी होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, P इज इक्वल टू आर, दोनों बराबर होते हैं। तो P और R का रेशो हो जाएगा इक्वल टू 1, इनका रेशो आ जाएगा 1। बात करें अपन प्रोफंडल जोन की, यहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं होते हैं और रेस्पिरेशन करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, मतलब P इज लेस देन R, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पर देखो P कम है, R ज्यादा है, तो वैल्यू जो क्या नाम है इसका, रेशो, ये कितना आएगा, लेस देन 1। ये कितना आएगा, ये आएगा लेस देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन ने देखा स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।